वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ये दोस्तों देखिए आरओ का जो 2023 का पेपर हुआ था, डायरेक्टली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल से जितने भी मतलब सिलेक्शन मटेरियल हमने जो दिया था, सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विज, उससे आप देखेंगे जीएस प्लस हिंदी के मिला के 140 क्वेश्चन के आसपास आपको देखने में, जो कट ऑफ निकालने से बहुत ज़्यादा है। देखिए डायरेक्ट सवाल छपता हुआ आप देखेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जितना आपको मटेरियल देगा, अगर आप उतना पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप शानदार तरीके से देखिए हमारे क्विज के क्वेश्चन, जो क्विज में प्रैक्टिस कराई जाती है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो, है ना। तो क्विज, लिस्टिंग और जो मतलब पूरा स्टडी मटेरियल अगर आप आरओ का लेते हैं तो आप देखेंगे जितने सवाल है सब आपको डायरेक्टली इसी से ही आते हुए मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आरओ के डे 40 टारगेट में आज आपको क्या क्या पढ़ना होगा आइए उसको देखते हैं। तो कल मैंने टारगेट नहीं दिया था, आई होप कल आपने रिवीजन कर लिया होगा, इसलिए जिस दिन मैं नहीं दूंगा उसका मतलब है आपको पीछे का रिवीजन करना होगा, ठीक है, क्योंकि आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक पीछे का आप भूलते जाएंगे। इसलिए जैसे मैं स्टॉप करता हूँ तो आप पीछे का रिवीजन कर लिया करिए प्लीज़, ठीक है। तो चलिए हिस्ट्री का सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो कांग्रेस थी, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, है ना। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कानपुर षड्यंत्र क्या था, मद्रास मजदूर संघ, तो ये सब एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं ऐसी चीज़ें, है ना। ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता, मतलब ये फिर महत्वपूर्ण समाजवादी पुस्तकें और उनके लेखक हैं, ये इस टाइप की चीज़ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपको डिटेल में करना है क्योंकि मेंस में भी ये पूछ लिया जाता है। कौन कौन उससे जो है रिलेटेड था वो आपको करना होगा। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, इसको डिटेल में पढ़ना होगा आपको, ठीक है। कौन कौन संबंधित था, किसने किसने अपने अपने अवार्ड वापस करे, ये ठीक है। ये जितनी चीज़ें सब इसमें, चौरा चौरी, उसके परिणाम, असहयोग आंदोलन से जुड़े व्यक्ति, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपको कई बुक में मिलेगी नहीं और एग्ज़ाम में पूछ लेता है कौन इनमें से असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो 2-2 3 करके डेली याद करोगे, रीड करोगे तो आराम से समझ जाओगे, एक ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको करना होगा पूरा यहाँ तक, असहयोग आंदोलन तक, ठीक है। फिर उसके बाद स्वराज पार्टी कल करेंगे। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का है टारगेट। फिर मिडिवल हिस्ट्री में आज आपको देखिए, कल हम लोग ने गुलाब वंश करा था, इससे पहले आज खिलजी वंश पूरा करना है। 1290 से 1320 सारे राजाओं की पहले क्रोनोलॉजी याद कर लेना कि जलालुद्दीन खिलजी, इब्राहिम रकनुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी और शिहाबुद्दीन, मुबारक शाह, नसीरुद्दीन खुसरो, इन सब का टाइम पीरियड जरूर लर्न कर लेना क्योंकि क्रम में लगाने को आ जाता है और ये टाइम पीरियड, ठीक है। फिर इन सब राजाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा देखिए दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के ये अभियान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका समय बहुत पूछ लेता है, अलाउद्दीन खिलजी ने कब कहाँ अभियान किया। तो आज आपको ये खिलजी वाला पूरा देखिए दिया हुआ है, महत्वपूर्ण बिंदु से लेके सब कुछ, है ना। जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है हम अपने मटेरियल में उतना ही देते हैं, आप ये सिलेक्शन मटेरियल भी ले सकते हैं। फिर ये तुगलक वंश आ गया, ये नहीं करना है आज आपको, सिर्फ जो है खिलजी वंश पूरा अच्छे से करना है, एक एक चीज़ को, उसका प्रशासन, खिलजी वंश के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं सारी, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में देखो ये आपको ये जो रिवर बेसिन है सबसे पहले ये कर लेना है। रिवर बेसिन क्योंकि क्रम में लगाने को आ जाता है कि बड़े से छोटे में लगाइए, बड़े से छोटे में क्रम में लगाओ, है ना। तो इसलिए ये आपको याद करना ज़रूरी है कि जैसे गंगा बेसिन आप देखोगे सबसे बड़ा है, फिर दूसरे पे इंदस है, फिर गोदावरी आता है, कृष्णा है ना। ऐसे करके आपको याद रखना, ब्रह्मपुत्र 5वें पे, महानदी, नर्मदा, क्योंकि ये आता ज़रूर है क्रम में लगाने को, तो प्लीज़ इसको आपको एक आइडिया लेना है। फिर ये मेजर डैम्स भारत के आपको याद करने, कौन सा डैम कहाँ पे बना हुआ है। जैसे आप देखो शानदार इन्फॉर्मेशन दिया कि टेरी डैम भागीरथी रिवर पे है, हाईएस्ट डैम है भारत का। हीराकुंड डैम उड़ीसा में है, लॉन्गेस्ट डैम है भारत का। ओल्डेस्ट डैम पूछ ले तो कल्लानाई डैम है कावेरी नदी पे, तमिलनाडु। तो ये आपको रिवर दिए, स्टेट और डैम, ठीक है, ये आपको याद कर लेने क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा टॉपिक है लास्ट, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये सारे पोर्ट्स याद कर लेने, कौन सा नेचुरल पोर्ट है, कौन सा बड़ा पोर्ट है, कहाँ पे है, ये आपको याद कर लेने एग्जाम के लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बस ये इतनी चीज़ें याद कर लो, अगर टाइम बच जाता है तो ज़रा सा है हॉट स्प्रिंग भी कर लेना, कभी कभी ये भी पूछ लेता है ना, गर्म जलधारा है, हॉट स्प्रिंग देख रहे हो। तो इस तरह की ये शानदार लिस्टिंग भी आप चाहे तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नंबरों से पूरी ज्योग्राफी की भी ले सकते हो ना, मतलब स्टडी मटेरियल में ये पूरा मिल जाएगा आपको। उसके बाद यूपी जी के में आज आपको रिवीजन करना होगा सिर्फ। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य सारे, जैसे नेपाल से जुड़े राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य जैसे सोनभद्र कितने राज्यों को करता है। उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करते कौन कौन से ज़िले करते हैं। एमपी से यूपी के कौन से ज़िले शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश से लगी सबसे छोटी सीमा, उत्तर प्रदेश से लगी सबसे लंबी सीमा, दिल्ली की सीमा वाले राज्य, हिमाचल से सटे राज्य, है ना। तो ये आप मतलब राज्य कह रहा हूँ, ज़िले, तो ये आपको करने होंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक आज एक जनपद एक उत्पाद यानी ओडीओपी,
ये आज आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए शानदार जो है 75 हैं सिर्फ, इनको आप रिवीजन कर लीजिए। पढ़ चुके हैं ना पहले ही से, बस रिवीजन करना है। तो आज आपके लिए यही टारगेट रहेगा यूपी जीके का, ठीक है। और हिंदी के लिए आज रहेंगे आपके, हिंदी के लिए PYQ, ठीक है। RO के हिंदी के PYQ कर लीजिए आप सारे जो भी हैं, ठीक है। प्लीज़ इतना टारगेट आपका रहेगा। बाकी ऐसे ही टारगेट वे में शानदार तैयारी टेस्ट सीरीज़ के साथ भी कर सकते हो। अब टेस्ट सीरीज़ भी कुछ नहीं तो क्विज़ तो आप ज़रूरी ले लो। उसमें क्विज़ में क्या होगा ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली उससे आते हैं, है ना। तो वो भी आप ले सकते हो। 600-700 रुपये में पूरा क्विज़ मिल जाएगा आपको। इसमें हिंदी की भी RO में प्रैक्टिस कराई जाती है क्विज़ में, और GS के क्वेश्चन की भी, ठीक। और करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा आपको, पूरे साल का करंट अफेयर जितना ज़रूरी है, मात्र 500 रुपये में आपको पूरा वो भी मिल जाएगा।